वेलकम टू माय इमेजिनेशनरी लव स्टोरी वर्ल्ड। ये एक वन शॉट है। अगर सोचो आपका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ हो और उसके गम मिलाने के लिए आप एक क्लब में गए हो और वहीं आप एक स्ट्रेंजर को किस कर देते हो और बाद में पता चलता है वो आपके ब्रदर का ब्रदर इन लॉ है। तो सोचो क्या होगा। तो ये आफ्टर ब्रेकअप फेल पर सी का एक वन शॉट है। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। और सॉरी इतने लेट में एक स्टोरी देने के लिए। क्लब के एंट्रेंस में के प्राइवेट रूम के अंदर 3 ओमेगा में से एक ओमेगा कंटिन्यूसली ड्रिंक किया जा रहा था और 2 ओमेगा उसे बोल रहे थे बस करो वांग जी और मत पियो। जी हाँ, ये हमारा मेन लीड वांग जी है जिसका अभी कुछ दिन पहले ब्रेकअप हुआ है और इसी वजह से वो अपना गम मिलाने के लिए अपने 2 दोस्त जो ट्विंस है वेंकिंग और वेनिंग के साथ आया। एक्चुअली ये क्लब वेंकिंग का ही के फादर का है। तो इसलिए क्योंकि वांगजी जब आउट ऑफ कंट्रोल होता है ड्रिंक के बाद उसे संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है, वो हंगामा करने लगता है। तो वेंकिंग इसलिए अब से अपने फादर की क्लब लेके आई है क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो संभाल सकते हैं। वांगजी कह रहा था उस कमीने ने मुझे छोड़ दिया, उस कमीने ने मुझे छोड़ दिया, उससे 2 साल का रिलेशनशिप वैसे तोड़ा, उसने मुझे चीट किया कमीना कहीं का। तो वेंकी ने कहा ठीक है ना वांगी, वो कमीना है तुम्हारे लायक नहीं है, बस करो मत पियो। तो वेनिंग में हाँ वांगी रुक जाओ और मत पियो ऐसे कह के वांगजी को समझा रहे थे। पर वांगजी सुनने के मूड में ही नहीं था। वो कंटिन्यू ड्रिंक किए जा रहा था, शॉर्ट्स ऊपर शॉर्ट्स मारे जा रहा था। तो थोड़ा सा इंट्रो कर देती हूँ इन तीनों का। वेंकिंग, वेनिंग और वांगजी ये तीनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। वेनिंग और वेंकिंग दोनों ट्विंस है। वेंकिंग जो है वो वेनिंग से 2-3 मिनट बड़ी है, इसीलिए वेनिंग से सीसे कहता है। और यहाँ पे वेनिंग और वांगजी दोनों कंप्यूटर के स्टूडेंट्स हैं, पर वेनिंग मेडिकल स्टूडेंट्स है। पर इनकी फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा पुरानी है, इसलिए अभी भी मिलते रहते हैं। वेनिंग का इतना मिलना नहीं होता है पर वेनिंग और वांगजी हमेशा साथ रहते हैं। तो वांगजी कह रहा था कि वो कमीना उसने मुझे इसलिए छोड़ा क्योंकि मैंने उसे टच नहीं करने दिया। किसने करने दिया? उसने मुझ पर चीट किया। तो वेंकिंग ने कहा हाँ तो क्या हो गया, तुम्हारे प्यार के लायक ही नहीं था। तो वेंकिंग ने भी कहा वांगजी बस करो, बहुत पी चुके हो, कल तुम्हारी 2 दिनों के बाद तुम्हारे इस लैंड सीजन की शादी है। तो वांगजी ने कहा हाँ गगा की शादी है, फिर भी मुझे पीना क्योंकि मुझे बहुत पेन हो रहा है यहाँ पे। साले कमीनों को दिल से प्यार करो और वो मेरा दिल तोड़ के चले जाते हैं। तो वेनिंग ने कहा वांगजी वो तुम्हारा प्यार नहीं होगा। तो वांगजी सुनने के मूड में नहीं था, नया नया ब्रेकअप हुआ था ना। तो वेंकी ने कहा इसे गधे को किसने कहा था प्यार में पड़ने के लिए? वेनिंग ने कहा जैसे इसमें मेरी गलती नहीं है। तो वेंकी ने कहा तुम्हारी गलती कैसे हो सकती है, ये गधा किसी की बात सुनता है, इसके घर ने इसे बिगाड़ के रखा है, सबसे छोटा है ना इसीलिए। तो वेनिंग ने कहा ये बात भी सही है। तो वांगजी ने कहा क्या बोल रहे हो तुम दोनों? तो वेंकिंग और वेनिंग दोनों के कुछ नहीं, फिर भी वांगजी नॉन स्टॉप पिए जा रहा था। उसने कहा आज जो भी अल्फा मुझे दिखाई देगा मैं उसे जाके किस कर लूँगा। तो वेंकी ने कहा क्या? तो वांगजी ने कहा मैं उस कमीने को दिखाना चाहता हूँ कि मुझे भी किस करना था, बस मैं किस करना नहीं चाहता था उस कमीने को क्योंकि मुझे उससे अच्छी वाइफ नहीं मिली। तो वेनिंग ने कहा तो फिर तुम प्यार क्यों कर रहे थे? तो वांगजी ने कहा बस हो गया ना, हो गया नहीं, का अट्रैक्शन था और कुछ नहीं। उस कमीने ने पहले मुझे प्रपोज किया था, ना कि मैं पीछे गई थी। कमीने ये बोल के वो गाली दिए जा रहा था उस अल्फा को जिसने उस पर चीट किया था। यहाँ पे दूसरी ओर हुइंग, यांगचैंग और न्यूज़ेन ने भी उस क्लब में एक प्राइवेट रूम बुक करके एंटर कर चुके थे। उसमें ये तीनों एक बिजनेस मीटिंग के लिए आए थे और न्यूज़ेन और हुइंग के जिद की वजह से यांगचैंग को क्लब में आना पड़ा था आफ्टर मीटिंग। तो इनका इंटरव्यू करना बनता है ना। यांगचैंग और हुइंग फैमिली फ्रेंड्स है
भाई से भी बढ़कर है। फ्रेंड से जैसे भाई से होते नहीं कि हाँ बेस्ट फ्रेंड हो उसके बाद भाई बन जाते हैं सब कुछ। फैमिली फ्रेंड से ना, इसलिए वो दोनों भाई थे। अन्वेषण भी इनके गैंग का मेंबर था। ये तीनों ही अल्फा है। और जब विंग ने उस क्लब के अंदर एंटर किया था तो वांगजी और विंग के प्राइवेट रूम आमने सामने थे। तो वांगजी ने जब ऑर्डर किया था ड्रिंक्स, तब उसने विंग को देखा था। और वेंडिंग थोड़ी देर के लिए वॉशरूम के लिए चली गई। उसने वेंडिंग से कहा था कि इसका ख्याल रखना, इसे इस रूम से बाहर मत जाने देना। पर वेंडिंग को एक कॉल आया, वो उसमें बिजी हो गया। इसी मौके का फ़ायदा उठा के वांगी वहाँ से निकल गया था। ये तीनों अल्फा प्राइवेट रूम में बैठ के एक शॉट लगाने वाले थे कि धड़ाक से उनके प्राइवेट रूम का दरवाज़ा खुल गया। उन दिनों को शौक लगा क्योंकि प्राइवेट रूम में किसी को आना अलाउ नहीं है, जिसने बुक किया वही आ सकता है। ये है, पर वेंडिंग का क्लब है और वांगजी उसके फ्रेंड है, तो किसी के स्टाफ की हिम्मत नहीं हुई कि वांगजी को वो रोके। तो वांगजी धड़ाक से उस रूम में घुस गया और उसने विंग को पॉइंट आउट करते हुए कहा, हाय तुम कितने हॉट मॉडल हो, क्या यहाँ पे ये सब भी होता है? वेंडिंग ने कभी पता है नहीं। उसने वेंडिंग का नाम मन में बोला, पर वांगजी विंग को थोड़ा जियांग और न्यूज़न को लगा शायद ये ड्रंक पर्सन है, कुछ नहीं हो सकता इसका। पर विंग वांगजी को देखता ही रह गया था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्यूट एंड एट्रोलेट लग रहा था। विंग ने कहा वांगजी ने कहा मेरे दोस्त ने बताया नहीं यहाँ में मेल मॉडल भी होते हैं। हाँ प्रॉब्लम हो सकती थी ना। ये कह के वो विंग के पास जाके उसकी सीधा गोद में बैठ गया। ये देख के जियांग न्यूज़न शॉक, क्योंकि विंग अपने पास किसी ओमेगा को भटकने नहीं देता है। यहाँ पे विंग का नेचर थोड़ा रूड, कोल्ड, एरोगेंट टाइप है, जो नॉर्मल सीईओ का होता है। ये देखने के बाद ये दोनों के दो होश उड़ गए। वो हांजी जो विंग को देख के उसके फ्यूचर की तारीफ ही किया जा रहा था। तारीफ तो किया जा रहा था पूरी आँख से मुँह, आँखों को छू के, नाक को, उसकी एडम एप्पल को छू के वो एक्सप्लेन किया जा रहा था। वहाँ को विंग बिल्कुल शॉक हो गया क्योंकि किसी ओमेगा को वो अपने पास नहीं आने देता और इस ओमेगा से वो दूर नहीं जाना चाहता था। उसका ये एक शक था। तभी दूसरे उसके वांगजी के प्राइवेट रूम में जो वहाँ पे वेंडिंग आ गई, उसने कहा वेंडिंग से वांगजी कहाँ पे? तो वेंडिंग ने यहीं पे उसने जब देखा तो वहाँ पे वांगजी नहीं था। वेंडिंग ने कहा सीजन मुझे नहीं पता, मैं उसे यहीं पे बिठा के गया था, यहीं पे था, पता नहीं कहाँ चला गया। तो वेंडिंग ने कहा ढूंढो उसे, वो पूरा ड्रंक है, अगर उल्टा सीधा कुछ कर दिया ना तो हम संभाल नहीं पाएंगे उसे, उसकी कारनामों को। ये कहने के बाद वेंडिंग और वेंकिंग दोनों ही बाहर आ गए और एक वेटर से पूछने लगी कि वांगजी कहाँ पे है। तो वो वेटर ने कहा कि वो आपके सामने वाले प्राइवेट रूम में। ये सुन के वेंकिंग और वेंकिंग बोले क्या कोई हुआ है? तो वो उस वेटर ने कहा वहाँ पे 3 अल्फा वो आए हुए हैं। ये सुनने के बाद वेंकिंग बोले अब इस कुछ दिन कुछ कांड किया ही होगा। वेंकिंग ने कहा दी सबसे बाद में हम इस बारे में सोचेंगे, पहले जाके वांगजी को वहाँ से निकल के लाते। इसके बाद यहाँ पे वांगजी इनको पकड़ कर पता है एक इडियट ने मुझे डंप कर दिया, उसे पता नहीं मैं कितने हॉट एंड सेक्सी हूँ। ये सुन के न्यूशन जियांग को हंसी आ रही थी और वो वही की हालत देख रहे थे। वही पूरा स्टैचू बन के वहाँ पर बैठा था क्योंकि वांगजी एक कोला बेर की तरह उसके ऊपर चढ़ा हुआ था। तो वांगजी बोले जा रहा था, उस इडियट को पता ही नहीं था कि मुझे भी किस करना होता है, पर मैं उसे किस नहीं करना देना चाहता था। तो विंग ने बोला क्यों? तो वांगजी ने कहा कि हम वो इडियट इज़ लाइक ही नहीं, मुझे उस पर ट्रस्ट ही नहीं था। ये सुनने के बाद विंग मुस्कुराने लगा। तभी वेंकिंग और वांगजी के वो चिल्लाने वाले थे पर रुक गए क्योंकि उन्हें पर याद है अगर कुछ भी गड़बड़ हुई हम फुटेज डिलीट कर सकते हैं, पर अगर नाम पता चल गया तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए उन दोनों ने नाम लेने बंद कर दिया। उन्होंने दरवाज़ा खोला और
प्राइवेट रूम में कैमरा नहीं होता था तो वेंकिंग को इतना टेंशन नहीं था, क्योंकि वो कॉरिडोर का कैमरा फुटेज किसी भी हालत में ले कर सकती या फिर किसी को कह के वो फुटेज किसी को ना दे सकती, क्योंकि उसके पापा का क्लब था, इसलिए उसे इतनी टेंशन नहीं थी। उसने प्राइवेट रूम का दरवाज़ा खोला, जैसे ही वेंकिंग और वेनिंग को जियांग न्यूशन देखते हैं, वो ना साथ में आसमान में थे, उन्हें तो पहली बार में ये दोनों ओमेगा भागे। न्यूशन ने फ्लैटिंग वे में वेनिंग से कहा, पास आते खड़े होते, हाय देखो एक है और दो फ्री मिल गया। ये सुन के वेंकी ने कहा, शट योर माउथ अदरवाइज आई ब्रेक योर टीथ। ये सुन के जियांग चैंग को बड़ा मज़ा आया। उसने वेंकी के पास जाते हुए कहा, तुम्हारे दोस्त यहाँ आए शायद, तो तुम्हें हमसे माफ़ी मांगनी चाहिए। तो वांगजी ने कहा, शट योर माउथ टू इडियट्स, तुम मेरे दोस्तों के साथ ऐसे गंदे तरीके से बात कैसे कर सकते हो, वैसे भी तुम मैन मॉडल्स हो ना। ये सुनने के बाद वेंकी बोले, मारो मुझे मारो, इस गधे को इतनी चढ़ाई क्यों मैंने, मुझे लगा इसका ब्रेकअप हुआ है, थोड़ा पी रहा है, पर नहीं, इसने तो पूरी कांड करने के लिए पिया है, मन में वजूद है। तो वांगी वेंकी और बोलते बोला, अगर ये मेरे फ्रेंड मॉडल तुम्हारे फ्रेंड है, इन्हें कहो जब बैठने के लिए, मेरे दोस्तों से ना उलझने के लिए। तो वांग मुस्कुराने लगा, क्योंकि वांग जी उसे पूरी ऐसे ऑर्डर देता था किसी से उसकी वाइफ हो या फिर उसने उसे खरीद लिया हो। तो वांग ने कहा, हम कोई मैन मॉडल्स नहीं है। तो वांग ने कहा, ओह रियली, पर तुम्हारे फेशियल तो बहुत अच्छे हैं, अगर तुम कभी ये जॉब करोगे ना, तुम तो करोड़पति बन जाओ। ये सुनने के बाद बैंकिंग और वेंडिंग में लाइक, मारो मुझे मारो, ये गधे ड्रिंक करता है क्यों है। और जब बैंकिंग ने नोटिस किया कि ये वीआईपी प्राइवेट रूम है, तो बैंकिंग को भी थोड़ा डर लगने लगा कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। तो ये वांग जी ने कहा, ओके बैंकिंग और वेंडिंग, तुम्हारे पास फ़ोन है। ये सुनने के बाद वो सारे वांग जी को देखने लगे। और वांग जी ने कहा, है क्या। तो वेंकिंग ने कहा, यहाँ से चलो तुम पहले। तो वांग जी ने कहा, रुको, तुम्हारा फ़ोन है ना, तुम फ़ोन निकालो। तो वेंकिंग ने कहा, क्यों। तो वांग जी ने कहा, निकालो। तो वेंकिंग ने कहा, ये ड्रंक है तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए उसने फ़ोन को ही निकाला। एक मैंने अपने हाथ को ही फ़ोन बना के बोला, देखो ये मेरा। ये सुन के जियांग चैंग को थोड़ा हंसी आ गया, फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। तो वांग जी ने कहा, तो कैमरा ऑन कर लो। तो वेंकिंग ने कहा, क्यों। तो वांग जी ने चिल्ला के बोला, मैंने बोला कैमरा ऑन करो, क्योंकि इतने हॉट एंड डैशिंग अल्फा के पास बैठा हो ना, उस कमीने को तो फोटो भेजनी चाहिए। ये सुन के वेंकिंग ने कहा, यहाँ से चलो, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। वो उसने वांग जी का निक नेम बोला था। तो वांग जी ने कहा, नहीं किंग, मुझे नहीं जाना। ये लोग अपने निक नेम से बात कर रहे थे, तो वही को थोड़ा इरिटेशन हुआ कि है तो ओमेगा स्पिरिट, ये अपना नाम क्यों नहीं बता रहे हैं। वेंडिंग को भी समझ आ गया कि यहाँ पे नाम छुपाने की प्रथा चल रही है, उसने कुछ नहीं कहा। और नहीं उसे भी सोच रहा, ये लोग इस नाम से बात कर रहे, क्या इनका नाम ये है कि ये नहीं हुसैन को इन तीनों का पता चाहिए था। उसने तो अपने वाले को चूज़ कर लिया था। जियांग चैंग के मुझे पता चल रहा था कि उसे वेंकिंग पसंद आ रही, और वे हुसैन की ऐसी पर्सनालिटी देख के वनी हुसैन को तो पूरा यकीन हो गया कि विंग को ये ओमेगा भाग गया है। तो विंग ने कहा, बाबू चलो। तो वांग जी ने कहा, रुको, तुम कैमरा ऑन किया ना। तो वांग ने कहा, अच्छा ठीक है, मैंने कैमरा ऑन कर लिया। उसके बाद वांग जी ने विंग को कहा, उस कमीने को पता भी चलना चाहिए मुझे किस करना आता है। ये कह के विंग थोड़ा कन्फ्यूज़ हो गया। ये कह के वांग ने सीधा विंग के लिप्स पे अटक गया। ये देखने के बाद इन चारों की तो होश उड़ गए। और विंग पहले तो शौक था, पर जब उसने वांग जी के लिप्स को फील किया, वो भी आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, उसे किस करने लगा।
आफ्टर ए पैशनेट किस, वो दोनों अलग हुए। ब्रेथ लेने के लिए इन चारों के मुंह देखने के लायक थे। वो वेंगिंग वहाँ पे और नहीं रुकी, उसने वांगजी को वहाँ से उठाया। तो वांगजी ने मुझे नहीं लाना, मुझे यहीं पे छोड़ दो, मुझे साल्फा के साथ रहना है। तो वेंगिंग ने कहा वो यहाँ से चलो, गिंग निंग यहाँ से चलो। ये कह के वो वेनिंग और वेनिंग ने वांगजी को वहाँ से ज़बरदस्ती वहाँ से लेके चले गए। और जाते हुए वेंकिंग ने विंग को गाड़ी में बोला, जल्दी से यहाँ की फुटेज डिलीट करो, ये फुटेज पापा के पास भी नहीं जानी चाहिए। ये कह के वेनिंग को कहा। तो वेनिंग ने कहा अभी करता उसे। ये कह के उसने अपने मोबाइल में ही फुटेज को डिलीट कर दिया। यहाँ पे प्राइवेट रूम में निंग हुसैन और जियांग चैक और विंग ये तीनों पूरे शॉक मोड में थे। ये तीनों निकल चुके थे, ये तीनों ओमेगा निकल चुके थे, पर ये तीनों अल्फा को शॉक करके विंग वहाँ पे स्टैचू बन के न्यूशन ने कहा वो निकल गए। तो विंग को सुनाते हुए कहा उसके लिप्स। तो जियांग चैक ने कहा गधे, वो तुझे किसकी तरह फ़ायदा उठा के निकल गया एक ओमेगा ने। ये कह के ये दोनों हंसने लगे। तो विंग ने कहा न्यूशन तुम अपनी पूरी टीम लगा लो, पर मुझे इस क्लब के फुटेज और उस ओमेगा के बारे में जानना है। तो न्यूज़ ने कहा विंग तुम्हें क्या, मुझे भी उस ओमेगा में बैठना। तो विंग ने डिक्लेयर किया था। तो न्यूज़ ने कहा अरे नहीं मुझे दूसरे बार। तो जंग ने कौन बोल रही गलों में तो न्यूज़ ने कहा नहीं वो वेनिंग, मतलब वेनिंग बोलने वाला वो थर्ड वन जो साइलेंटली वहाँ पे था, उसके बारे में जानना है। तो जंग ने कहा एक काम करना, तो तीनों के बारे में पता लगा, मुझे उस गलों में थोड़ी इंटरेस्ट है। उन्होंने कहा एक ओमेगा ने मेरा फ़ायदा उठाया। ये कह के उसने मुझे उसके बारे में पता लगाना है। तो न्यूशन ने कहा तो हाँ विंग पता लगा लेंगे, वैसे किसके साथ था। ये सुनने बाद विंग ने कहा शट अप नहीं। तो न्यूशन ने कहा हम बात भी ना करें तुम किस कर लो। तो जंग ने कहा एक फ़ायदा तो हुआ तुम दोनों की जिद की वजह से यहाँ आने के। तो उन्होंने कहा क्या, हमें हमारी ओमेगा जो मिली। ये सुन के विंग में मुस्कुराने लगा। तभी जंग ने कहा नहीं अरे हम यहाँ पे ज़्यादा दिन तक नहीं रुक सकते। तो इन्होंने कहा क्यों। तो जंग ने कहा कदे सीजे की शादी है। तो ये सुनिए तो इनको बोला हाँ ये बात मैं कैसे भूल गया। तो न्यूज़ ने कहा तो क्या। तो इन्होंने कहा तुम तो कहीं से भी किसी का पता ढूंढ सकते हो ना न्यूशन। तो न्यूशन ने कहा हाँ पर उनके बारे में मुझे कुछ नहीं पता है। तो विंग ने कहा तुम्हारा आईटी डिपार्टमेंट किस काम का है। ये सुन के बाद न्यूशन ने कहा वे तो इसलिए तो ब्रदर कितने का मन कर रहा है। तो विंग ने कहा शट अप न्यूशन, जाके बता लगा हम आज रात तो नहीं निकलेंगे, कल सुबह ही निकल जाएंगे। तो ये यहाँ पे थोड़ी देर ड्रिंक्स किए और वहाँ से चले गए अपने होटल के। यहाँ पे ये तीनों एक होटल अपने वेंकी के अपार्टमेंट में आ चुके थे। ये विंग वांगजी को इन लोगों ने लटा दिया था और वेनिंग और विंग अपने अपने रूम में चले गए थे। सोहा के बाद वांगजी को जब वो होश आता है वो सर पकड़ के खड़ा होता है और उसे याद आता है उसने गलत क्या। उसके बाद वो उसे जोर से चिल्लाता है। उसकी चीख सुन के वेंकिंग और वेनिंग दोनों यहाँ वहाँ आ जाते हैं। तो वेंकिंग ने कहा क्या हुआ। तो वेनिंग ने कहा वांगजी तुम ठीक हो, तुम्हें क्या हुआ है। तो वांगजी ने कहा मैंने कलिफा को किस कर लिया। तो वेंकिंग ने कहा वाह तुमने कितना अच्छा काम किया है, तुम्हें पता है तुमने क्या क्या करने की कोशिश कर रही थी उस अल्फा के साथ। तो वांगजी ने कहा बहुत छोड़ो, क्या होगा किसी को पता चल गया तो क्या होगा, अगर गगा को पता चल गया पापा को पता चला तो मार ही डालेंगे। तो वेंकिंग ने कहा रिलैक्स वांगजी कुछ नहीं होगा, वैसे भी हम यहाँ से चलने वाले क्योंकि हमारा तो एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है और वैसे भी हमारी स्टडी यहाँ पे ख़त्म हो गई। लगता नहीं वो अल्फा में ढूंढ पाएंगे क्योंकि उन्हें हमारा ओरिजिनल नेम नहीं पता। तो वांगजी ने कहा पर वो फुटेज तो निकाल नहीं सकते हैं ना कि वो VIP कस्टमर से ऐसा है। वेंकिंग ने वाह वांगजी तुम्हारा अल्कोहल ड्रिंक करने के बाद इतनी अच्छी मेमोरी कब से होने लगी। तो वांगजी ने कहा वेंकिंग मजाक मत करो, मुझे थोड़ी चीज़ें याद है पर इतनी भी भुलक्कड़ नहीं हूँ, पीने के बाद सब भूल जाओ।
तो मैंने कहा वांगी टेंशन मत लो, वैसे भी हम कल हमारे क्लब में गए थे और CCTV फुटेज को हमने परमानेंटली डिलीट करा दिया, वो जाकर भी नहीं निकाल सकते। ये सुन के वांगी ने कहा बच गया। तो वांगी ने कहा कहाँ बच गए, कल से की शादी है, हमें वहाँ पे पहुँच रहा है। ये सुनने के बाद वांगी ने कहा हाँ कल से फौजी हमारे घर आने वाली है और लंच गगा की शादी है, तो हमें जल्दी जाना होगा। एक्चुअली अमंग लैंग फैमिली, वे फैमिली, नी फैमिली और वैन फैमिली और जियांग फैमिली, ये सारे फैमिली फ्रेंड्स हैं। इनके बच्चों को मिलना जुलना कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता है, क्योंकि कोई स्टडी की वजह से बाहर रहता है तो कोई काम की वजह से मिल नहीं पाते। रिसेंटली लैन सिचन और यानली का वेडिंग तय हुआ है, इसी वजह से बच्चे मिल रहे थे। पर विंग को वांग नहीं जानता है, क्योंकि जंग जंग न्यूजन भी इन दिनों को नहीं जानते, क्योंकि ये जब यानली से मिलने गए थे तब ये तीनों बाहर थे काम के सिलसिले में, और जब ये लैन सिचन से मिलने वाले थे ये तीनों अपनी पढ़ाई के चक्कर में बाहर आए थे। तो ये लोग एक दूसरे को नहीं जानते हैं, बस ये लोग एक दूसरे की फैमिली में लैन सिचन और यानली को बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि मैरिज फिक्स हुआ है तो इसी वजह से। तो इसलिए इन लोगों को एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं पता है। तो उनके ने कहा वांग जैसे तो निकले आज के आज नहीं निकलना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो वांग ने कहा हाँ एग्ज़ाम के फोकस थे, उसके बाद कमीने ने मुझसे चीट किया और ये सब हो गया। तो इनके ने कहा वांग जी बस करो, तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है। तो वांग ने कहा फिर वांग मुझे थोड़ी देर अट्रैक्शन हो गई थी उस अल्फा से। तो वांग ने कहा वांग जी तुमने उसे उसकी प्राइवेट पार्ट में जोरदार किक किया था उसके बाद भी। तो वांग ने कहा तो उसने मुझे चीट किया था तो छोड़ देता क्या। सुन के वेन्नी का निकले पैकिंग करे वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। ये कहने के बाद वांगी और वेन्नी ने पैकिंग शुरू किया और अपने प्राइवेट सेट में निकल गई। विंग और वांग जंग कल सुबह के 9 बजे आसपास निकल रहे थे और ये तीनों शाम के निकले थे, मैंने दोपहर के टाइम पे निकले थे। तो ना एयरपोर्ट में टकराए ना कहीं और पे टकराए, ये सीधा जाके अब हमें शादी घर वाले दिन दिखाया जाता है, लैन सिचन और यानली की वेडिंग के दिन। बड़ी ही हैप्पीली ये सारे ये तीन बड़े हैप्पी थे क्योंकि उनकी सीजे की शादी हो रही थी, और ये तीनों बहुत हैप्पी थे क्योंकि उनकी गगा की शादी हो रही थी और उन्हें यानली बहुत ज़्यादा पसंद थी क्योंकि वो बड़ी बहन की तरह उनके साथ खड़ी रहती थी। तो जैसे ही पार्टी में ग्रूम और ब्राइड की एंट्री हो रही थी तो ये सारे ग्रूम के साइड पे थे और ये सारे ब्राइड के साइड पे। जैसे तीनों ने इन दिनों को देखा, पहले वेंडिंग में देखा तो उसने वेंकिंग को कहा और वेंकिंग ने वांग जी को इशारे में समझाने की कोशिश की, और जब वेंकिंग जी ने सामने देखा तो वो थोड़ा शॉक हो गया। तो वेंडिंग और वेंकिंग तीनों ही एक साथ आ गए और वांग जी से बोले वांग जी रिएक्शन चेंज मत करना, मुस्कुराते रहना। अपना रिएक्शन मत चेंज करना वांग जी, जैसे तुम मुझे पहचान गए हो। तो वांग जी ने कहा पहचानूंगा नहीं किसे, मैंने पहली बार जैसे किसी किया है, मेरा फर्स्ट किस था। तो वांग जी ने कहा बस करो वांग जी नॉर्मल रहो, पता तो चले ये तीनों बंदर यहाँ पे क्या करे। तो वांग जी ने कहा सही है पहले पता तो चले ये कदे यहाँ पे क्या करे। तो वेंडिंग ने कहा वांग जी उस दिन तुम बड़े से हॉट बोल गए। तो वांग जी ने कहा बस करो वेंडिंग, मजाक में थोड़ा हम बाद में इस बारे में बात करते। पर यहाँ पे इन दिनों अल्फा की खुशी का ठिकाना नहीं, क्योंकि वो पूरी दुनिया में जिसे ढूंढ रहे थे वो उनके घर पे ही निकले, क्योंकि यानली की मॉम मैडम यू ने बताया कि ये तीनों ओमेगा लैंसन का के एक ब्रदर है और ये दोनों उनके फैमिली फ्रेंड्स के बेटे हैं, हमारे फैमिली फ्रेंड के बच्चे हैं वेनिंग और वेंकिंग। ये उनके इन दिनों का तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। तो तभी
मैडम लान ने भी इन तीनों को मैडम लान जा रहे थे तो वेंडिंग केक ने बोला आंट ये तीनों कौन है जो साहू जी के साथ है। तो वो मैडम लान ने कहा अच्छा वो जियांग चेंग है, वो यानली का ब्रदर है और वही भी उनके भाई जैसा न्यूसन भी फैमिली फ्रेंड्स है उनके। ये सुन के ये तीनों भी लाइक अच्छा फैमिली फ्रेंड्स है। तो मैडम ने कहा क्या तुम तीनों से जानते हो? तो इन तीनों ने कहा एक साथ कहा नहीं बिल्कुल नहीं है, बस हमने पहले कभी नहीं देखा तो थोड़ा डाउट हुआ। तो मैडम ने कहा अच्छा ठीक है ये कहिए वो चली गई वहाँ से। ये तीनों ने कहा एक साथ पढ़ा घर मुझे यही कांड करने के लिए मिला था। वांग जी ने कहा तो वेंडिंग ने कहा तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तो वेंडिंग ने कहा जी बाद में हम इस बारे में बात करेंगे, पहले हम यहाँ पे एक्ट नॉर्मल करते हैं, हमें इन दिनों के बारे में याद ही नहीं है ठीक है। तो वेंडिंग ने कहा वांग जी का टिकट पर ट्रक था। तो वेंडिंग ने कहा तो उन्हें कहाँ से पता चलेगा कि हमने ड्रिंक नहीं किया था, हम भी बोल देंगे हम भी ड्रंक थे। तो वेंडिंग ने कहा इतने होश में। तो वेंडिंग ने कहा ड्रिंक के बाद हमें कुछ याद नहीं रहता। तो वेंडिंग जी ने कहा वेरी गुड वेंडिंग, तुमसे मुझे यही उम्मीद थी। तो वेंडिंग ने कहा क्लास का टॉपर हो कुछ तो फ़ायदा उठागा। तो वांग जी ने कहा वेरी गुड वेरी गुड। तो वेंडिंग ने कहा वांग जी तुम्हारे वजह से क्या क्या करना पड़ेगा। तो वांग जी ने कहा मदद कर दो ना यार, मेरे दोस्त नहीं हो। तो वेंडिंग ने कहा इसी वजह तो फंस गए हम। उसके बाद ये तीनों उन तीनों से मिलते हैं, वो तीनों अल्फा इन तीनों ओमेगा से आते हैं और बोलते हैं न्यूशन बोलते हैं हाय तुम तीनों यहाँ पे क्या कर रहे हो, ड्रिंक करने के लिए आ गए। तो वेंडिंग ने कहा एक्सक्यूज़ मी मिस्टर, आप कुछ भी मत बोलिए, ये हमारे गागा का वेडिंग है और वैसे भी हम ड्रिंक करने के लिए क्यों आएंगे और आप है कौन जो हमसे ही क्वेश्चन पूछे। वेंडिंग और वांग भी अपने मन में वाह क्या एक्टिंग है वेंडिंग। तो जंग ने कहा क्या तुम तीनों हमें नहीं पहचानते हो। तो वेंकिन ने कहा आप है कौन, हमें तुम आंट ने कहा क्या साहू जी के ब्रदर हो। सो पर प्लीज़ हमें ऐसे फ्लर्ट करना बंद करो। ये हर अल्फा हर ओमेगा को से यही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन पूछा है क्या तुम हमें पहचानते नहीं हो। इन अल्फा का हो क्या है। ये सुन के वांग जी और अर्नी वाह वेंकिंग वाह। तभी वही वांग जी के पूरे एकदम से करीब आके बोलता है तो तुम भी मुझे नहीं पहचानते। वांग जी ने कहा तुम क्या कह रहे हो, सॉरी आप क्या कह रहे हो। तो वही मुस्कुराते हुए वांग जी के थोड़े और करीब आ गया और कहा क्या तुम्हें मेरा लिप्स का टेस्ट पसंद नहीं है या फिर तुम्हारा पैचअप हो गया है उस अल्फा के साथ। ये सुनने के बाद वांग जी मन में बोला इस कमीने को सब याद है। तो मैं वांग जी ने कहा सॉरी मेरा कोई बॉयफ्रेंड ही नहीं है, आपको कोई गलत फहमी हुई है। तो ये सुन के बाद वाह इम्प्रेसिव तुम बहुत जल्दी मूव ऑन करते हो। तो वांग जी ने कहा एक्सक्यूज़ मी। तो इन्होंने कहा उसके पूरे और ट्राई करीब आते हुए बट आई लाइक यू, योर एटीट्यूड इज़ ऑसम एंड और कुछ कहते हैं से पहले वांग जी ने कहा सॉरी मिस्टर आप किसी मुझे शायद कोई और समझ रहे, हम यहाँ से जाना चाहिए फॉर बैंकिंग ये क्या वो। वहाँ से बैंकिंग को और वेनिंग को लेके वांग जी वहाँ से चला गया अपने काका के पास, क्योंकि वांग जी को उनके इतने नज़दीक होने से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। उसकी सांसें नहीं चल रही थी, उसकी हार्ट बीट तो छोड़ो पूरे रेस कर रही थी किसी और के ऐसा लग रहा था। तो जंग जंग इनके पास आते बोला क्या ये ओमेगा हमें सच में भूल गई है। तो न्यूज़ ने कहा ये ड्रिंक करने के बाद सारी चीज़ें भूल जाती है क्या। तो इन्हें स्मर्क कर कहा न्यूज़न तुम्हें क्या उसका सीसीटीवी फुटेज मिला। तो न्यूज़न ने कहा बिल्कुल नहीं। तो जंग जंग ने कहा तो फिर क्या ये ओमेगा हमें भूलने का नाटक करिए। तो इन्होंने कहा हाँ यही बात है, ये तीनों हमें भूलने का नाटक ही कर। तो इन दोनों ने मुस्कुराते कहा तो क्या हम भी इन्हें ज्वाइन करें। तो इन्होंने कहा अपने अपने ओमेगा को पटाना है तो थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी ना।
तो तभी पीछे से कांता से रहते बोले कौन से ओमेगा को पटाने की बात करे चल रही। तो न्यूज़न बोल रहा फ्लो में बोल दिया इन तीनों जो सऊदी के ससुराल से ये सुनने बाद इन्हें कहा, इन्हें मन में कहा हम तीनों तो बात नहीं करे, ये मॉम के पास कहाँ से आ रही, क्योंकि वो पूरी दुनिया में अपनी मॉम से ज़्यादा प्यार करता है और उनसे ज़्यादा डरता भी है। उसने कहा मॉम क्या आप है, तो कान से रहने का बिल्कुल सही पहचाना बेटा मैं ही हूँ। ये सुनने के बाद उन्होंने कहा हो क्या सकता है ना, उन्होंने कहा मुझे कुछ काम है। ये कह के वो वहाँ से निकल गया। जियांग चैंग ने कहा फंसा दिया इस कमीने ने। तो जियांग चैंग ने कहा अरे मुझे भी कुछ मीटिंग के बारे में बात करनी थी उनसे। ये कह के वो जैसे ही निकलने वाला था न्यू वर्जन तो ऑलरेडी मैडम कैंसर उनके हाथ लग चुका है। तो जियांग चैंग के गर्दन ने भी कैंसर ने पकड़ लिया। अब तुम दोनों मुझे बताओगे विंग को इन दिनों में से कौन सा वाला पसंद है। तो जियांग चैंग और न्यू वर्जन एक साथ बोल देते वो बीच वाला लंच का के छोटे भाई। ये सुन के कांगसेरन का वेरी गुड, हम यही चाहते थे। ये सुन के ये दोनों शौक, क्योंकि कांगसेरन का इन दोनों की मैरिज बचपन से ही फिक्स है। ये सुन के न्यूज़न ने चेंग चेंग मन में बोला वाह इसका क्या लक है। तो कांगसेरन का अब तुम दोनों बताओ तुम्हें कौन से बताए। तो न्यूज़न डरते बोला मुझे रनिंग पसंद है और जंग जन है मुझे रैंकिंग। तो मैडम ने ये बात सुनी और कहा वेरी गुड बेटा, मुझे लगा था कि तुम ज़िंदगी में कोई काम ठीक से कर ही नहीं सकते, पर ये काम सही किया है, तुम्हें रैंकिंग पसंद आ गई। ये सुन के जंग जंग भी लाइक मॉम क्या है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जंग जंग ने मॉम मैडम ने कहा मुझे क्या प्रॉब्लम है, मैंने तो उनके पापा से पहले ही से उनके बेटी का हाथ मांग रखा है। तो न्यूज़न ने कहा बस मेरे ब्रदर यहाँ पे आके ये ना बोलते कि मैंने ओमेगा को पसंद किया है, उन्हें भी वो ओमेगा पसंद है। तो फिर न्यूज़न के बड़े भाई नीमिन जाके बोलते बिल्कुल सही कहा न्यूज़न, मुझे तो वेडिंग तुम्हारे लिए बहुत पसंद आया था। ये सुन के न्यूज़न ने कहा क्या ये लोग हमारे पीछे साजिश करके आए थे वहाँ पे, क्या ये आप लोगों की साजिश थी कि हम वो क्लब में जाए उनसे टकराए। तो कांसा से ने कहा कौन से क्लब। तो जंग जंग बात को वहीं पे संभलते बोला मॉम न्यूज़न की बातों के बारे में आपको सोचना ही नहीं चाहिए आंट, पता है ना वो कुछ भी बोलता है। तो कांसा से ने कहा फिर भी कौन से क्लब में गए थे तो तुम ये दोनों मिल गए, तो ये तीनों मिल गए। तो जंग जंग ने कहा मॉम आंट आपको पता है ना न्यूज़न आधी बात को क्या क्या बोलता है, तो छोड़िए ना इसे पागल मन के दौरे पड़ रहे। तो न्यूज़न ने कहा हाँ एंड वो बस मैंने ऐसे ही फ्लो में बोल दिया कि आप लोगों की शादी होगी। तो मैडम यू ने कहा हमारी कोई शादी नहीं है, बस तुम लोग पार्टी में दिखाई दे मैरिज में दिखाई दे और बात आगे बढ़ रही है। तो न्यूज़न ने कहा अच्छा ये बात है। तो मैं कंसिडर हाँ एक ही बात है और कुछ नहीं। तो जंग जाने का तो हम वेफर के विंग के पास जाए। तो न्यूज़न ने भी कहा हाँ आंट हमें भी विंग के पास जाना है, हमें सच में मीटिंग के बारे में बात करना है। तो मैडम यू ने कहा हाँ हाँ तुम्हारी मीटिंग जाओ बोली के बाद ये दोनों निकल गए। और मन में बोले लो जंग जंग ने बोला तो नहीं हुसैन तुम्हारा मुंह बंद नहीं रह सकता, अभी हमारा पोल खुल जाता। तो न्यूज़न ने कहा मिस मेरी क्या गलती है, आंट दोनों आंट होते और मेरे ब्रदर के होते मेरे मुँह से सारी सच्चाई ना निकली ऐसा हो सकता है। तो जंग ने कहा हाँ ये बात भी सही है। ये क्या वो इनके पास जाने लगे और यहाँ भी ये तीनों बोल रहे रैंकिंग बोल रहे थे ये दिन हमारी कितनी गंदी एक्टिंग दे। तो आगे ने कहा बिल्कुल नहीं हमारी सही एक्टिंग दे, अगर पकड़े जाते ना पता नहीं क्या होता। विंडिंग ने कहा हम दोनों ने उस दिन ड्रिंक नहीं किया था वांगजी, तुमने ही ड्रिंक किया था, तुम्हारा तो समझ में ये भी आता है पर हमारा क्या हुआ। तो वांगजी ने कहा छोड़ो अभी हम यानी सीजे और लन सिचन काका के वेडिंग पे फोकस करते हैं, बाद में इस प्रॉब्लम से निपट लेंगे। ये कि वो सारे वेडिंग एंजॉय करने लगे। विंग वांगजी को पूरी तरह से घूरे जा रहा था। वांगजी को पता चल रहा था कि विंग से पूरी
उसके ऊपर जो आँखें है वो विंक है, पर वो कुछ कर भी नहीं सकता था। उसने उस सिचुएशन को इग्नोर करने का फैसला किया। ऐसे ही वेडिंग डे निकल गया। वेडिंग नाइट में लैंसस जाने और यानली अपने रूम में गए। सुबह के टाइम यानली की हालत थोड़ी सी ख़राब थी, आप लोग समझ गए होंगे क्यों। तो लैंसस जाना और यानली को उनकी फैमिली ने हनीमून के लिए भेज दिया था। और यहाँ में वांगी और वेन्नी और वेंकिंग अपने अपने काम पे चले गए थे। वेंकिंग अपने और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो डॉक्टर की होती है उसे लेने के लिए एक अपने ही घर के मेडिकल में जॉब करने लगी थी। वांगी और वेन्निंग ने भी घर से परमिशन लेके अपने अपने जॉब में निकल गए थे। वांगी और वेन्निंग के मॉम डैड ने कहा कि वो अपनी फैमिली बिजनेस को ज्वाइन करें, पर उन दोनों का कहना था कि हम पहले एक्सपीरियंस लेंगे उसके बाद आके ज्वाइन करेंगे। ये सुन के उनके मॉम डैड को भी सही लगा था ये बात। तो वांगी घूम फिर के विंग के ही ऑफिस में निकल रहा था। मतलब उसे नहीं पता था कि वो वे कॉर्पोरेशन का एक और ब्रांच है जहाँ पे विंग पर्सनली काम करता है क्योंकि वे कॉर्पोरेशन वो भी हैंडल करता है, पर मोस्टली उसके पापा जो वेस्टर्न से है वो उसका ऑपरेशन के बारे में उसे पता था। तो वांगी को लगा वहाँ पे जाने से उसे वहाँ से भी ऑफ़र लेटर उसने भेजा था, तो उसे वहाँ से भी ऑफ़र लेटर आया था। पर वांगी ने कहा मुझे उस विंग का सर्कल फिर से नहीं देखनी, इसलिए उसने वहाँ की ऑफ़र को पहले से ही मना कर दिया था। और वेन्निंग न्यू हुसैन के ब्रदर के ऑफिस में काम करने के बारे में सोचा था, पर नी मिंजो ने न्यू हुसैन को उसके मेन ब्रांच में ट्रांसफ़र कर दिया था उसकी परफॉर्मेंस को देख के। ये बात इन लोगों को पता ही नहीं थी। ये थोड़ा बोलने वाली बात होती है या फिर न्यूज़ में आने वाली बात होती है। ये दोनों इस तरह से कि बैड लक या गुड लक, वो दोनों जाके उन दोनों की झोली में ही गिरे रहे। और यहाँ पे बैंकिंग का पहला दिन था, उसे पता ही नहीं था कि उसके पहले दिन ही उसने भी अपने जो हॉस्पिटल में जब गया था तो उसे वहाँ पे प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिलने लगा था। मतलब वो उस हॉस्पिटल के ओनर की बेटी थी ना, इसी वजह से उसे वहाँ पे सारे ही लोग बड़े रेस्पेक्टफुली बात कर रहे थे। तो वेंकिंग ने अपने पापा से कह के किसी और हॉस्पिटल में उसकी जॉब लगाने के लिए कहा था, क्योंकि उसे भी नॉर्मली पहले अपनी बलबूते पर कुछ करना था, उसके बाद जाके उसे अपने हॉस्पिटल को ज्वाइन करना था। तो वेंकिंग के पापा ने क्या किया, उनकी बेटी की शादी के बाद तो पहले से जियांगसे चल रही थी, तो जियांगसे की जो हॉस्पिटल था वहाँ पे उसे ट्रांसफ़र कर दिया था एज ए इंटर्न। ये बात वेंकिंग को पता नहीं कि वो जिस हॉस्पिटल में काम कर रही है वो भी जियांग्स का हॉस्पिटल है। तो यह 4 फैमिली जो थे वेंकिंग के, नी के, वे के, जियांग्स के और लैन के, जो 5 फैमिली थे बहुत बड़े हाई पोजीशन है। उन्हें मेडिकल, कॉर्पोरेशन वर्ल्ड और फैशन वर्ल्ड, डिज़ाइन वर्ल्ड, इन चारों 5 अलग अलग के जो पोजीशन होते हैं वो संभाल रहे थे। बहुत चाइना के बहुत बड़े घर से ये लोग बिलोंग करते थे, पर इनके बच्चों को देख के कोई नहीं कह सकता था क्योंकि ये इतने बड़े फैमिली के रिलेटेड है। क्योंकि ये बच्चे नॉर्मल बच्चों की तरह ही हार्ड वर्क करके एक्सपीरियंस लेके आगे बढ़ते थे। ये बात इनके पेरेंट्स को भी अच्छा लगता था और इन्हें भी। तो बैंकिंग के पहले दिन ही वहाँ के एमडी मतलब जियांग को विज़िट करने के लिए बुलाया गया था, विज़िट करने आने वाला था। ये बात वेंकी को पता नहीं थी। वेंकी को कहा गया था कि एमडी आने वाले, तो बुके लेके वहाँ पे स्वागत की खड़ी करने के लिए, मतलब न्यू एंटन है ना, तो
इंटर्न की तरफ से उसकी अच्छी मतलब क्या कहते हैं बहुत अच्छी स्कॉलरशिप थी, गोल्डन मेडिकल स्टूडेंट थी, गोल्ड मिला था उसे मेडिकल में, तो उसे ही इंटर्न की ओर से प्रेजेंट किया गया था। तो जब यांग ने एंट्री मारी, उसे देख के वेंकिंग ने कहा, पापा को पूरी दुनिया में इसी का हॉस्पिटल मिला था, मैं तो मर गया। तो जियांग वेंकिंग को देख के बड़ा ही खुश हो गया और उसके पास आते बोला, ओ आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तो वेंकिंग ने कहा, जॉब करने आया हूँ, इंटर्न हूँ, आपको पता नहीं चल रहा है? तो ये जियांग ने कहा, खुद का हॉस्पिटल होते हुए ये सुन के वेंकिंग ने उसके अंदर की बातें कोई आसपास नहीं सुन पाए। तो वेंकिंग ने कहा, बस अपने खुद के एक्सपीरियंस से कुछ करना चाहता था और कुछ नहीं। तो जियांग ने इम्प्रेसिव और वेंकिंग ने आप शादी के दिन से मेरे पीछे से पड़े। तो जियांग ने पास आते हुए, क्या लोग बिना ड्रिंक के ही सब कुछ भूल जाते? तो वेंकिंग ने, आपका मतलब क्या है? तो जियांग ने, अपने उस दिन क्लब में ड्रिंक नहीं किया था ना? तो वेंकिंग ने, कौन सा क्लब में हमने ड्रिंक किया था मुझे याद भी नहीं है। तो जियांग ने कहा, मन में कहा, स्मार्ट प्ले, आज तो आपके मुँह से निकला के होगा। ये कहने के बाद जियांग ने कहा, और जो विंग डॉक्टर होते हैं वहाँ पे, जो एमडी के बाद जो डायरेक्टर होते हैं, उनसे कहा कि मैं यहाँ पे 2 हफ्ते के लिए रेगुलर विजिटिंग पे आऊँगा। ये सुन के डायरेक्टर बोले, ये महीने में 1 बार आते हैं और सबकी क्लास लगाई जाती है, अब पता नहीं ये 2 हफ्ते तक यहाँ पे रेगुलर विजिटिंग करेंगे, पर मुँह पे नहीं बोल सकता था। तो इसने उसमें करा दिया, ठीक है आपको कोई असिस्टेंट चाहिए? तो जियांग ने, हाँ मुझे ये न्यू इंटर्न चाहिए। तो ये सुन के वहाँ पे जितने डॉक्टर थे शॉक हो गए। तो फिर जियांग ने, व्हाट, आई मीन आज असिस्टेंट के तौर पर मुझे ये न्यू इंटर्न चाहिए। ये सुन के डॉक्टर ने मन में बोला, पता नहीं क्या हुआ इस इंटर्न का। तो उसने यस बोल दिया। तो वो किंग ने कहा, इस कमीने को मुझसे बदला लेना है तो ऐसे ले लेना, ये क्या कर रहा है मेरे साथ? तो उसने ज़्यादा कुछ नहीं कहा, उसे मुस्कुराया था कि सर कह दिया। दूसरी ओर वांग जी पर्सनल असिस्टेंट की जॉब के लिए वो इनके ऑफिस गया था। वो वहाँ पे नहीं था क्योंकि वो मीटिंग के लिए कहीं और गया था। तो उसकी जगह पे मैनेजर उसके इंटरव्यू ले रहे थे। वांग जी के कॉलेज की परफॉर्मेंस देखे उसे बिलीव ही नहीं हो कि ये स्टूडेंट पर्सनल असिस्टेंट की जॉब पे ले आया है। तो उसने एज ए असिस्टेंट के तौर पे रख लिया उसे। वांग जी को लगा चलो जॉब तो मिली है। तो मैनेजर ने कहा कि दोपहर के बाद तुम हमारे सीईओ से मिल सकते हो, और हाँ पता है ना ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है, अगर तुम्हें 6 महीने तक हम परमानेंट नहीं करेंगे, तुम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहोगे, और 6 महीने के अंदर अगर तुमने जॉब छोड़ा तो तुम्हें पेनल्टी देना पड़ेगा। तो वांग जी भी लगा, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं 6 महीने के अंदर जॉब नहीं छोड़ूंगा, मुझे एक्सपीरियंस मिल जाएगा और बाद में जो होगा देखा जाएगा। तो वांग जी ने ठीक है कह दिया था। दूसरी ओर वेंडिंग के साथ भी यही हुआ था, क्योंकि न्यूज़ और विंग को दोनों को एक ही मीटिंग में जाना था। तो उनके मैनेजर्स ने उनके पर्सनल असिस्टेंट के तौर पर रखा था। पर्सनल असिस्टेंट के जॉब में कुछ नहीं करना था, सिर्फ सीईओ का शेड्यूल चेक करना था और प्रोजेक्ट की फाइल को सही से रखना था। ये 2 काम थे ना। तो और सीईओ के हर ज़रूरत का ख्याल रखना था। तो इसी वजह से इन दोनों को ये जॉब मिल गया था। एक्चुअली इनका मेन पर्पज़ था कि पर्सनल असिस्टेंट के तौर में रह के आज सीईओ जो काम करते हैं उनके बारे में नॉलेज गेन करना था। तो फिर ये दोनों, उन्हें ये जॉब प्रॉफिट भी लगा तो वो मान भी गए थे। और इनके रेज्यूम को देख के कोई बोल भी नहीं सकता था कि ये पर्सनल असिस्टेंट की जॉब के लिए लायक नहीं, कि कोई कुछ ज़्यादा ही इम्प्रूव थे, क्योंकि ये फ्यूचर सीईओ होते थे ना, इस वजह से। तो आफ्टर लंच ब्रेक के बाद वांग जी और वेंडिंग ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया था। इन दोनों ने फ़ोन पे बात करके सारी सिचुएशन दूसरे को एक्सप्लेन करके बहुत खुश हो रहे थे कि उन्हें जॉब मिल गई थी। और वेंडिंग को जब फ़ोन किया था और वेंडिंग की हालत के बारे में जब पता था, इन्हें इन दोनों को बहुत हंसी आ रही थी। तो वेंडिंग है वांग जी बोलो मत, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तो वांग जी ने कहा, सॉरी वेंडिंग, हैंडल कर लेना। तो वेंडिंग ने, और क्या करूँ, हैंडल ही करना पड़ेगा क्योंकि मैंने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे मेरे पापा के कहने पे आए हूँ। तो वांग जी ने कहा,
कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। तो कितने दिनों के? तो वांगजी ने कहा कितने दिनों के लिए, कितने महीनों के लिए पूछा, पर 1 साल के लिए आए हो यहाँ पे मैं। तो वांगजी ने कहा अच्छा तुम भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हो? तो वांगजी ने कहा तुम भी मतलब? तो वांगजी ने हम दोनों भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। तो वांगजी ने कहा कोई प्रॉब्लम ना हो बस, क्योंकि हम तीनों ही कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। तो वांगजी ने कहा हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं ना इसी वजह से। तो वांगजी ने भी ज़्यादा कुछ नहीं माइंड किया और वेंडिंग ने भी। उसके बाद वांगजी ने कहा ठीक है मुझे अब जाना होगा क्योंकि मेरे सीईओ भी आ चुके हैं, मुझे उनसे मिलना होगा। ये सुनने के बाद वेंडिंग ने कहा तुम्हारे भी आ गए, मेरे भी आधे घंटे के बाद पहुंचने वाले होंगे। ये कि वो तीनों ने फ़ोन कट कर दिया। यहाँ पे वांगजी जब सीईओ से मिलने के लिए उनके कैबिन में एंटर किया, उसने विंग को देख के शॉक। यहाँ पे कुछ सेम ही विंग के साथ भी हुआ, उसने न्यूसन को देख के पूरा शॉक। बट ये दोनों अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करते हुए वांगजी ग्रीट करता है, अजय सीईओ को ग्रीट करता है। तो विंग ने कहा तुम यहाँ पे लैंड कॉर्पोरेशन के सेकंड हायर मेरे पर्सनल असिस्टेंट के तौर पे। तो वांगजी ने कहा प्लीज़ सर यहाँ पे वो मत आइडेंटिटी यूज़ कीजिए। तो वांगजी ने कहा पर क्यों? तो वांगजी ने कहा बस हम अपने मजबूत को कुछ करना चाहते थे, इसीलिए हमने शॉप ज्वाइन की है। यहाँ पे भी न्यूज़न ने भी ऐसे कहा था, तो वेंग ने भी सेम ही आंसर दिया था। तो न्यूज़न और वेंग दोनों से इम्प्रेस हो गए थे पहली मुलाकात में और दूसरे में भी। तो वेंग ने वांगजी के करीब आते बोला क्या तुम्हें सच में मैं याद नहीं हूँ? तो वांगजी थोड़ा इरिटेट होते हुए बोला अब पहले तो आप मुझसे दूर रहिए, आपको पता है ना कि किसी ओमेगा से कैसे बात करनी चाहिए, उससे दूर रह के। और क्या आप सारे ओमेगा से एम्प्लॉय के साथ ऐसे बात करते हैं? तो यिंग ने कहा हाँ तो ठीक है मैं थोड़ा दूर होकर पूछता हूँ क्या तुम्हें वैसा तुम्हें याद नहीं? तो वांगजी ने कहा आप मेरे गगा के ब्रदर इन लॉ हो शायद, आपको मैं कैसे याद नहीं रखता था? तो विंग ने नहीं उससे पहले। तो वांगजी ने कहा मुझे सच में आप क्या बोल रहे हो मुझे नहीं पता। तो विंग ने कहा ठीक है तुम्हें बहुत जल्दी याद आ जाएगा। ये कहने के बाद विंग ने कहा तुम जा सकते हो, आज तुम्हारा पहला दिन है, तुमको कोई काम करने की ज़रूरत नहीं। तो वांगजी ने कहा ठीक है। ये कह के वांगजी वहाँ से चला गया। यहाँ पे वेंडिंग के साथ भी न्यूज़न ने सेम क्वेश्चन किया था। तो वेंडिंग ने कहा सॉरी मिस्टर मैं आपको नहीं जानता, हाँ हम पहली बार गगा के मैरिज डे पे मिले थे उससे पहले नहीं। तो न्यूज़ ने ओ आई सी सीसीटीवी फुटेज निकालना ही पड़ेगा। तो वेंडिंग ने कहा कौन सी सीसीटीवी फुटेज? तो न्यूज़ ने कहा इम्प्रेसिव, ठीक है तुम भी जा सकते हो, तुम जा सकते हो, आज तुम्हारा पहला दिन है, कोई काम नहीं करना है। विंकिंग को भी जियांग चंग ने थोड़ा परेशान किया, उसने कॉफ़ी मंगवाया, उसे थोड़ी सी इरिटेशन किया। विंकिंग ने भी पूरे अच्छे से जियांग चंग को सबक सिखाया, उसकी कॉफ़ी में सॉल्ट डाल के दे दी था। तो जियांग चंग ने विंकिंग ने उससे पूछा तुम्हें कॉफ़ी बनाना नहीं आता? तो विंकिंग ने कहा सॉरी सर मैं एज ए डॉक्टर काम करती हूँ ना, तो मुझे नहीं पता है कि मुझे आपको कुक की सर्विस देनी पड़ेगी, नेक्स्ट टाइम तो मैं कॉफ़ी सीख के आऊँगी। तो जियांग चंग का मूड पूरी इस तरह से ख़राब हो जाएगा था क्योंकि विंकिंग कभी सॉल्ट डाल के दे रही थी तो उसके रख दी, कभी डाल के दे रही थी। जियांग चंग का मूड पूरी तरह से स्पॉइल हो सकता। तो विंकिंग को उसने छुट्टी दे दी। ये जानने के बाद इन तीनों को एक दूसरे को मैसेज ग्रुप में मैसेज किया, इन तीनों ने एक साथ ही मैसेज किया कि हम मिलना चाहिए। तो इन तीनों को उन्होंने अपने मन में कहा क्या हुआ है प्रॉब्लम, ये कि तीनों ने अपने लोकल प्लेस में मिलने लगे, एक क्लब में जहाँ पे बहुत चाइना के क्लब में पहले जब पढ़ते थे तब मिला करते थे। तो ये तीनों वहीं पर मिले और एक साथ ही बोलने लगे ये तीनों हमसे बता दे रहे हैं। तो बनने का तीनों मतलब मेरा वाला तो समझ में आता कि जियांग चंग है जो मेरा एमडी है मुझे परेशान कर रहा है, तुम दोनों की प्रॉब्लम क्या है? तो वेंडिंग वांगजी ने कहा हमारे बॉस नी हुसैन हैं, और वांगजी ने कहा और मेरा बॉस वही विजन वही। ये सुन के वांगजी ने
जोर जोर से हंसने लगे और कहा मुझे लग रहा था मैं ही फंसा हूँ पर तुम दोनों भी फंसे हुए हो, ये पता चल के दिल को कितनी सुकून मिल रहा है। तो वांगी ने कहा वेंकिंग, तो वेंकी ने कहा क्या है वेंकिंग, तुम्हारी वजह से इतना प्रॉब्लम हो रहा है और पता ही नहीं हमारे पेरेंट्स हमें उसी जगह क्यों भेज रहे हैं जिस जगह ये तीनों मिल जा रहे हैं। तो वांगी ने कहा हाँ ये ऑफर लेटर भी मुझे पापा ने दिया था। तो वेंडी ने कहा और मुझे भी तो पापा ने दिया था। और वेंडी ने कहा जब मैंने कहा मुझे हॉस्पिटल में काम नहीं करना है तो उन्होंने मुझे इस हॉस्पिटल, तो इन दोनों ने एक साथ बोला क्या है हमारे पेरेंट्स के मिली भगत है। तो वेंकी ने कहा 1 मिनट रुको मैं अभी पता करता। तो वेंकिंग ने अपने पापा के पर्सनल असिस्टेंट को फ़ोन किया। तो उसके पर्सनल असिस्टेंट ने उस फ़ोन उठा लिया और कहा हाँ बोलो वेंकिंग बेटा क्या काम है। तो वेंकिंग ने कहा अंकल अब सच बताना वरना मैं ना आपको ये वो पिक्चर जो है जो आप ओमिका के साथ एंजॉय कर रहे थे मैं वो आंटी को सेंड करने दूँगा। तो मतलब वेंकिंग की जो पापा के पर्सनल असिस्टेंट थे उसने कहा वेंकी बेटा तुम्हें क्या चाहिए तुम बोलो मैं भी तुम्हारे। तो वेंकी ने कहा क्या हमारे मैरिज फिक्स हो सका है। तो उसने कहा हाँ कि तो वेंकी ने किस किया। तो उन्होंने कहा आपका जियांग के बेटी जियांग चंग के साथ और वेंडिंग का न्यू फैमिली के न्यू के साथ। ये सुन के वेंकी कहा अब मुझे और एक बता दे क्या विंग का मैरिज जो विंग अल्फ़ा है जो विंग उनका मैरिज क्या वांगजी के साथ फिक्स हुआ है। ये सुन के बात उसके पर्सनल मतलब उनके पापा के पर्सनल असिस्टेंट आप तुम्हें कैसे पता चला बेटा। तो मैंने कहा बस मैंने गेस किया था और कुछ नहीं डोंट वरी अब सेफ है। ये सुनने के बाद वो अब अंकल बोले बेटा तुम्हारे पापा को मत बोलो ना कि मैंने ये इन्फॉर्मेशन तुम्हें दी है। तो मैं कहना डोंट वरी अंकल किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। ये कहने ये सुनने के बाद वेंकी ने हमारे पेरेंट्स ने हमारी शादी फिक्स कर दिया और हमें पता ही नहीं और ये चाहते थे कि हम नेचुरली प्यार में पड़े। तो आगे ने कहा हमारे पेरेंट्स हमसे भी चंडे ये क्या क्या है उन्होंने उन्हीं अल्फा को चूज़ किया जिसे हम मिसक्रिएट कर चुके हैं। तो वेंडिंग ने कहा और क्या करते उनके फैमिली फ्रेंड्स के बच्चे जो है उन्हें उन पर ज़्यादा ट्रस्ट होगा। तो वांगे ने कहा ट्रस्ट पता नहीं क्या क्या कांड करके रखे होंगे उन्होंने जब मैं किसके उसने रेस्पॉन्स भी किया था ना। तो वेंकी ने हाँ भाई ये सारी चीज़ें याद थे। तो वांगे ने याद कैसे नहीं हुआ मेरे लाइफ का पहला मिस्टेक जो है। तो वेंकी तुम्हारी इस पहले मिस्टेक के चक्कर में हम तीनों की वाट लग जाएगी अब ऑफिस में। तो वांगे ने कहा हम क्या थोड़ा ना काम करेंगे हम जॉब छोड़ देंगे। तो वेंकी ने कहा मुझे पेनल्टी देनी हुई। तो वो वेंकी ने हमें मुझे भी पेनल्टी। तो वांगे ने कहा मुझे क्या था मैं स्वर्ग से उतरी हूँ मुझे भी पेनल्टी देनी होगी हम दे देंगे पर ये जॉब नहीं करेंगे। और हमारे पेरेंट्स हमारी लाइफ की वाट लगा देते बोले हम यहाँ से भाग ही जाएंगे। तो वेंकिंग ने कहा क्या। तो मैंने ना मैं तो भाग रही हूँ यहाँ पर को। तो वेंकिंग ने कहा तुम दोनों कमीने मुझे छोड़ के भाग के सकते हो मैं भी तुम्हारे साथ भागूंगी। तो वांगी ने कहा तो ठीक है। यहाँ पे दूसरी ओर जियांग चंग और न्यूसन का किसी का ठिकाना नहीं था वो खुशी के मारे विंग के ऑफिस में आ गए कैबिन में आ गए थे। तो विंग काम कर रहा था और कह रहा था अब ये मत बोल देना कि तुम लोगों ने कुछ कांड किया और मुझे उसे कवर अप करने नहीं जाना होगा। तो जियांग कहने के कोई कांड नहीं किया तुम बताए मेरा ओमेगा मेरे ये ऑफिस हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं। तो न्यूज़ ने कहा हाँ इतनी खुश मत हो जियांग चंग ये हमारे पेरेंट्स की मिली भगत है इसलिए हमारी ओमेगा हमारे ऑफिस में काम कर रही है ना हुई। ये सुन के विंग ने कहा मतलब क्या वेंडिंग में और वेंकिंग तुम दोनों के यहाँ पे काम करे। तो न्यूज़ ने कहा आप भूले मत बनिए वांगी भी तो यहीं पे काम कर रहा है। तो हाँ विंग ने कहा हम जब यहाँ पे नहीं थे शायद उस वक्त अपार्ट हुए हैं ये लोग। तो जंग जाने कहा चलो हमारे पेरेंट्स ने किस तरह अच्छा काम किया। तो विंग ने कहा मतलब। तो जियांग चंग ने कहा मैडम कांगसेरन और मैडम यू की सारी बातें बता दी। यह सुन के विंग ने कहा और मेरी मम्मी मुझे कितने अच्छे से समझते। तो जंग जाना और तुम मुझसे हमें फंसा के भाग गए थे। तो विंग ने कहा ठीक है ना संभाल लिया मेरे दोस्त हो।
पता नहीं हमारी मम्मी का आप क्या कर रहे हो, इनने से जब कहा तो न्यूज़ ने कहा क्लब में है। ये सुन के विंग ने खड़े होते हुए 2 मिनट ऑर्डर टाइप में, तो विंग ने कहा वो क्लब में क्या कर रहे और तुम्हें कैसे पता वो क्लब है। तो न्यूज़ ने कहा मम्मी का है वो मेरे, मैंने जब आप मेरे वाले के बारे में पता किया था तब मुझे पता चला कि आप दोनों के मम्मी का फिर तुम दोनों के मम्मी का फिर उनके साथ है बेस्ट फ्रेंड है। तो यांग चैन का बेस्ट फ्रेंड है, हो गया ऑब्वियसली एक साथ। तो वही ने कहा लास्ट टाइम तो हमें याद नहीं है उन तीनों ने ड्रिंक करके क्या हालत की था किसी और, मुझे था कि किसके लिए था इस पर, अगर किसी और अल्फा को किस कर लिया तो ये सुन के यांग चैन और न्यूज़ का भी ये पॉजिटिव मूड ऑन गया और कहने लगे तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हमें भी जाना चाहिए। तो न्यूज़ ने कहा मैंने गाड़ी ऑलरेडी रेडी करवा के रखी है। ये सुन के वेरी गुड, एक एक के वो तीनों वहाँ से निकल गए और इनके पर्सनल असिस्टेंट जो असिस्टेंट थे वो शौक जंग और न्यूज़न के असिस्टेंट भी शौक में चले गए क्योंकि उनके बॉस ओमेगा को पीछे गए हैं पहली बार। तो इन तीनों ने कहा चलो हमारी लाइफ में थोड़ी सी शांति आएगी, ये कहने वाले थे तभी विंग वापस आके बोला बाकी का काम तुम संभाल लेना। और जंग कहने जो ऑफिस में मैंने आधा काम छोड़ा था वो संभाल लेना और कल की मीटिंग की तैयारी कर लेना। और न्यूज़न ने भी अपने असिस्टेंट की ओर देखते बोला तो मैं अलग से बोलूँगा नहीं, सेम इंस्ट्रक्शन है। ये सुन के ये सारे असिस्टेंट हमारे बॉस का भी नहीं सुधरेंगे और ये तीनों कार लेके उस क्लब की ओर निकल गए थे। ये तीनों क्लब के लिए निकल चुके थे। ये पार्ट यहीं पे ख़त्म करती हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो इसका और एक पार्ट आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग। प्लीज़ कमेंट मी एंड सब्सक्राइब मी यार।